आदाब, मेरा नाम कमाल अहमद है। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं फ्रेंड समय न्यूज़ पर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हैं और लखनऊ में BSF जंगोरा वहीं पे हैं और यहाँ बहुत धांधली भी हो रही है, बहुत लोग परेशान भी हो रहे हैं। लोग 400-500 किलोमीटर से आ रहे हैं और फिर उनको बोल रहे हैं आपका ये डॉक्यूमेंट्स कम है, वो डॉक्यूमेंट्स कम है, जबकि सब कुछ सही भी रहता है। कुछ लोगों का गलत रहता है, मगर उसके बाद वो पैसे की बात करते हैं कि 4,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, उसके बाद जो है कि आपका कर दिया जाएगा। तो अब एक हमारे ये हैं, एक जो आए हैं, कहाँ से आए हैं अभी पता चलेगा कि कहाँ से आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनीस है, मैं कानपुर से आया। अच्छा, कानपुर से आए हैं। क्या आपको प्रॉब्लम है BSF से? प्रॉब्लम ये है BFS से मैं इससे पहले भी 2 बार आ चुका। वो कभी कहते हैं ये पेपर कम है, कभी वो पेपर कम है, कभी ये आपका कंप्लीट नहीं है, कभी ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आइए। क्या सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं, क्या डुप्लीकेट है? भाई आप परेशान कर रहे हो। एक बार आने जाने में कम से कम 500 से 600 रुपये खर्चा हो जाते हैं। कानपुर से लखनऊ आने में 600-800 रुपये खर्चा हो जाए। 2-3 चक्कर लगा लिए, 2,500 खर्चा हो गए, है ना। तो यही सारे मामला हैं। इससे पहले एक जब सऊदी अरब का पर्सनल विज़िट चालू था तो मैंने 2 बार अप्लाई करवाया, वीज़ा वहाँ से मंगवाया, यहाँ सबमिट करा वीज़ा। उसके बाद सबमिट करने के बाद सबमिट कर दिया, फ़ीस वगैरह जमा हो गई, इनका पेपर चार्ज है और जो है इंश्योरेंस है और ये है वो सब दुनिया भर का जमा करने के बाद 4 दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है, आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए आके। मैं जब आता हूँ पासपोर्ट लेने के लिए तो हमको पासपोर्ट दे देते हैं और रिफ़ंड का फॉर्म दे देते हैं। तो हमने पूछा ये वीज़ा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। पूछा वीज़ा रिजेक्ट क्यों किया आपने? तो उसका रीज़न बताएंगे नहीं। पैसा ये ले रहे हैं, फिंगर ये ले रहे हैं, सबमिट ये कर रहे हैं BFS वाले। वीज़ा रिजेक्शन आ गया तो रिजेक्शन के लिए पूछो क्यों रिजेक्शन आया। भाई ये हमको नहीं मालूम रिजेक्शन क्यों है। आप रिजेक्शन मालूम करना है तो एम्बेसी जाइए। अब एम्बेसी दिल्ली में, दिल्ली आप जाएंगे एम्बेसी में अंदर एंट्री नहीं होगी आपकी। कह लेंगे आप परेशान होंगे, रिजेक्शन हो गया आपका, मालूम नहीं है आपका। और रिजेक्शन में क्या होता है, जैसे हमने 18,000 जमा करे, 16,000 जमा करे तो सारा पैसा काट लेंगे, इंश्योरेंस का, पेपर वर्क, ये वो, GST फलाना ठिकाना सब काट के मुझे रिटर्न क्या मिलेगा 7,200 7200 रुपये रिटर्न करते हैं। ये वीज़ा फ़ीस खाली रिटर्न होती है, बस बाकी सब काट लेते हैं। 2 बार उन्होंने अगर काट लिया 10-20 हज़ार रुपये तो गरीब आदमी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई यहाँ जो बाहर जा रहा है, काम करने अपने मुल्क छोड़ रहा है, घर वालों को छोड़ रहा है, बच्चों को छोड़ रहा है, गरीबी आदमी तो जा रहा है, पैसे वाला थोड़ी जाएगा। भाई हमारे पास बहुत ऐसी कंप्लेन आई है कि कितनी बार लोगों ने कहा कि आप चल के वहाँ एक शूट कीजिए, एक बाइट कीजिए, इसलिए कि बहुत ऐसा है कि ये पेपर में ये कमी है, ये बिंदु आ गया, बिंदु को हटाइए। तो बोले हम कैसे हटेगा? बोलते हैं हटा के लेके आइए, ना तो 3,000 दीजिए, 4,000 रुपया दीजिए। तो 3-4 हज़ार ले लेते हैं तो कैसे उनका फिर बिंदु हट जाता है? भाई ये तो यही बताएंगे कैसे हटता है, कैसे नहीं हटता है ना। बाकी रिश्वत वाली बात है, हमारे सामने तो कोई ऐसी बात आई नहीं कि आप हमको इतना दीजिए उतना। लेकिन हाँ, यहाँ धांधली बहुत हो रही है। यही इनका जो हेड क्वार्टर है दिल्ली BFS, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ के जितने आपके कर्मचारी हैं आपसे बहुत प्यार से आपके साथ बात करेंगे, डील करेंगे। कोई अगर दिक्कत है तो उसका सलूशन बताएंगे, क्या आप इसका ये सलूशन है, ये करके आइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं है। लखनऊ में जितने कर्मचारी हैं आपसे सीधे मुँह बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह है, सिक्योरिटी वाले भी सीधे मुँह बात नहीं करते। पता नहीं अपने आप को DSP समझते हैं कि SSP समझते हैं, BFS में खड़े हो गए तो हम ही सबसे ऊपर हैं। यहाँ का बहुत कंप्लेन आता है, जबकि दिल्ली का, बॉम्बे का कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत आसानी से लोग जाते हैं, आसानी से हो जाता है। और सारी दिक्कतें लखनऊ में क्यों है कि लखनऊ के बारे में ये भी है कि यहाँ मेडिकल सेंटर कुछ ऐसे हैं कि मेडिकल सेंटर के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनका अखलाक अच्छा नहीं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। और उसके बाद आदमी मेडिकल जो है करा के चला जाता है, मेडिकल कराता है, बोलते हैं भाई आपका एक्सरे में जो है प्रॉब्लम है, आप 1 हफ्ते के बाद आइए, दूसरे एक्सरे के लिए आते हैं, बाद में अनफिट कर देते हैं, बोलते हैं 10,000 दो, 20,000 दो, तब पास किया जाएगा। और स्किल टेस्ट भी इसी में चालू कर दी, उसमें भी रिश्वत चल रही है। जबकि 5,000 रुपया है। अब आदमी 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन का कर रहा है, प्लम्बर का कर रहा है, सैलून का कर रहा है, करने के बाद जो है कि जाता है टेस्ट मारने तो उसको फेल कर देते हैं, बोलते हैं 11,000 दो, 12,000 दो तो पास करेंगे। तो सारी मुश्किलें आखिर लखनऊ में क्यों है? अब ये उनसे पूछिएगा कि भाई लखनऊ में आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप जाएंगे दिल्ली में सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे। मुंबई जाएंगे, मुंबई में हो जाएगा सारा काम। ये दिल्ली की ब्रांच है, BFS लखनऊ का है जो दिल्ली की ब्रांच है, यहाँ दिक्कत ज़्यादा करते हैं। बाकी
मेडिकल सेंटर वालों का जो मसला है, जो मेडिकल के भुक्तभोगी हैं आप उनसे बात करें, क्योंकि मेडिकल का कोई मामला मेरे सामने अभी नहीं आया है, तो मैं उस पर कुछ बता नहीं सकता हूँ। अरे बहुत ऑफिस वाले भी ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि भाई आप मेडिकल सेंटर पे इंटरव्यू लीजिए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेडिकल सेंटर पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेडिकल सेंटर पे। जो है कि क्या है कि आप जाइए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से तो लोग आते नहीं, लोग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से आते हैं, और जो है दोबारा उनको मेडिकल में बुलाया जाता है, फिर अनफिट किया जाता है। तो यानी तमाम मुश्किलें लखनऊ में क्यों हैं? हदा फी मुशाकिल वाजिद फी है ना, फी लखनऊ फी फास्तिबी मुशाकिल वाजिद, फी स्किल टेस्ट फी मुशाकिल वाजिद, फी स्किल टेस्ट फी खमसा अलफ फी नफर 10 सना 15 सना फी शुगल फी हल्लाक फी कार्रवाई फी सब्बा का रो सभी स्किल टेस्ट कल्लम माई जी कोइस लाजिम जी बशरालफ जी इतना शरल लेश, यानी मुशाकिल कुल लखनऊ लेश, फिर मुंबई माफ़ी मुशाकिल, दिल्ली माफ़ी मुशाकिल, फिर लखनऊ मुशाकिल, फिर नफर इजी मिन बैद 1000 किलोमीटर 20 किलोमीटर फिर 500 किलोमीटर, यानी कुल फी मुशाकिल, यानी लाजिम फी सभी हल हदा माइसला किदे। तो भाई दूर दूर से आते हैं लोग, परेशान होते हैं। बस टोटल परेशानी लखनऊ की है भाई। लखनऊ, हम वीएफएस दिल्ली वालों से गुजारिश करेंगे कि आप अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको या तो काम सिखा के आप यहाँ बैठा लें। अनाड़ी लोगों को बैठाल दिया, उनको खुद नहीं मालूम है करना क्या है, ये पेपर कहाँ कंप्लीट होगा, कैसे होगा, बता कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है। बस मैं सऊदी एम्बेसी से भी गुजारिश करूँगा कि बस वल्लाही हिना तफशान लखनऊ माफ़ी हिना शवी शुगुल इजी रो अना इजी तलाता मर्रा हिना इजी अधिक फलूस अयवा अना सभी इस्तेताल सऊदी एम्बेसी हिना मुश्किला हल अयवा। तो ये देखिए सारी मुश्किलें लखनऊ में है, मेडिकल सेंटर से लेके बीएफएस तक, तो इसका कुछ हल निकलना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमाल अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़ लखनऊ।